आज हम कंपैरिजन करेंगे सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा जिसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 का चिप है और सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा जिसमें सैमसंग की खुद की चिप एक्सिनोस 990 है। भाई जो स्नैपड्रैगन वाला गैलेक्सी S20 अल्ट्रा का परफॉर्मेंस लेवल है उसके सामने एक्सिनोस वाला चिप घुटने टेक देता है। सबसे पहले बात करते हैं N22 बेंचमार्क की। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 चिप का स्कोर लगभग 5,51,000 के आसपास है। वहीं एक्सिनोस 990 चिप का स्कोर लगभग 5,09,000 है। तो यहाँ पे क्वालकॉम चिप का परफॉर्मेंस 10% से ज़्यादा अच्छा है। तो इससे भी ज़्यादा गैप आपको देखने को मिलेगा। दोनों फ़ोन पर मैंने N22 बेंचमार्क 3 बार लगातार रन किया हीटिंग इशू को चेक करने के लिए और रिजल्ट चुकाने वाले थे। दूसरे राउंड में स्नैपड्रैगन चिप का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस था। तीसरे राउंड में स्नैपड्रैगन चिप का टेम्परेचर बढ़कर 42 डिग्री सेल्सियस हो गया और फाइनल राउंड में इसका टेम्परेचर कम होकर 39 डिग्री सेल्सियस हो गया। वहीं दूसरे राउंड में एक्सिनोस चिप का टेम्परेचर 59 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया 59 डिग्री सेल्सियस। तीसरे राउंड में चिप का टेम्परेचर कम होकर 53 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। वहीं चौथे राउंड में चिप का टेम्परेचर 66 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया और यहां पर चिप का पूरा धुआं निकल जाता है। चिप के गर्म होने की वजह से स्नैपड्रैगन प्रोसेसर का बेंचमार्क कम होकर लगभग 5,46,000 के आसपास आ जाता है और एक्सिनोस चिप का बेंचमार्क स्कोर कम होकर 4,43,000 के आसपास आ जाता है। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस डिफरेंस 20% का है। ये स्नैपड्रैगन चिप एक्सिनोस चिप से 20% फास्टर है। टेम्परेचर का इफेक्ट एक्सिनोस के जीपीयू पर भी देखा जा सकता है। जीपीयू का स्कोर लगभग 2,19,000 से कम होकर 1,54,000 के आसपास आ जाता है। नॉर्मल यूजर्स में इन दो फ़ोनों में डिफरेंस करना मुश्किल है। अगर आप एक हैवी इंटेंसर गेमर हो तो इसका डिफरेंस आपको साफ नज़र आएगा। जैसे ही आप कोई हैवी गेम रन करते हो या कोई इम्यूलेटर चलाते हो 1 घंटे के बाद एक्सिनोस का प्रोसेसर गर्म होने लगता है और उसका परफॉर्मेंस लेवल काफ़ी ड्रॉप हो जाता है जिसके कारण इसका फ्रेम रेट 60 से 20 तक भी गिर सकता है। अगर आप स्नैपड्रैगन चिप पर हैवी गेमिंग करते हो तो उसका फ्रेम रेट 60 FPS पे फिक्स रहता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप 1 घंटा 2 घंटा या 3 घंटा इस पर गेमिंग करते हो क्योंकि ये प्रोसेसर गर्म नहीं होता। दोनों फ़ोन्स में 108 मेगापिक्सल का कैमरा है पर स्नैपड्रैगन वाला वेरिएंट डिटेल में पिक्चर लेता है। अब आप मेरे से पूछोगे ये कैसे पॉसिबल है। जो पिक्चर की डिटेल होती है वह सिर्फ कैमरे पर नहीं बल्कि चिप के इमेजेस सिग्नल प्रोसेसर पे भी डिपेंड करती है। पिछले साल भी गैलेक्सी नोट 10 जिसमें स्नैपड्रैगन का चिप लगा था उसमें फ़ोटो की डिटेल ज़्यादा थी एक्सिनोस चिप के मुकाबले। अगर आप स्नैपड्रैगन वेरिएंट वाला फ़ोन यूज़ करते हैं तो आपको इमेज क्वालिटी में डेफिनेटली डिफरेंस नज़र आएगा। बात सिर्फ यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, बैटरी कंजम्पशन में इन दोनों फ़ोन्स का काफ़ी डिफरेंस है। 3 घंटे मैंने इन दोनों फ़ोन्स पर एप्लीकेशन और हैवी गेम्स रन किए। जो एक्सिनोस वाला वेरिएंट था उसका बैटरी लेवल 100% से कम होकर 59% हो गया। वहीं दूसरी और स्नैपड्रैगन वाले वेरिएंट का बैटरी लेवल 100% से कम होकर 71% हो गया। तो फाइनल रिजल्ट ये है स्नैपड्रैगन चिप एक्सिनोस चिप से काफ़ी फास्ट है चाहे बेंचमार्क स्कोर हो। हीटिंग इशू स्नैपड्रैगन वाली चिप में बिल्कुल नहीं है और वहीं एक्सिनोस की चिप बहुत ज़्यादा गर्म होती है अगर आप उस पर हैवी गेमिंग करते हो और परफॉर्मेंस लेवल काफ़ी ड्रॉप हो जाता है। बैटरी इफिशिएंसी के मामले में भी स्नैपड्रैगन वाली चिप बहुत ज़्यादा एडवांस है। स्नैपड्रैगन चिप 25% बैटरी कम खाती है एक्सिनोस चिप के मुकाबले। कैमरा डिपार्टमेंट में भी स्नैपड्रैगन की चिप बहुत ज़्यादा पिक्चर की डिटेल देती है वहीं एक्सिनोस की चिप इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं दे पाती।